हिमगिरी की गोद में तप की ज्योति जली। अपर्णा ने साधना की, अटल रही, अडिग रही। जिनके मन में शिव बसे, उन्हें कौन रोक पाए। भक्ति जब सच्ची हो जाए, स्वयं महादेव आए। कैलाश पर उज्जवल आभा फैली हुई थी। भगवान शिव नंदी पर विराजमान थे और उनके समीप माता पार्वती थी। शिव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, क्या आपको वह समय स्मरण है जब आपके तप ने आपके माता पिता को भी विस्मित कर दिया था? शिव बोले, और फिर वह दिन आया जब मैं बारात लेकर पहुंचा। पार्वती जी हंस पड़ी। आपकी वह बारात तो सचमुच अद्भुत थी। भूत, प्रेत, गण, देवता सब साथ थे। आप भस्म से विभूषित, गले में सर्प। शिवजी ने कहा, मैं जैसा हूँ वैसा ही आया था। पार्वती जी ने कोमल स्वर में कहा, स्वामी, आप उस तपस्या की बात कर रहे हैं जब मैंने आपको प्राप्त करने हेतु अन्न तक त्याग दिया था। शिवजी ने शांत भाव से कहा, हाँ देवी, तभी तो आपको अपर्णा कहा गया है, क्योंकि आपका संकल्प अटल था। शिव हल्के से हंसे। देवी, परीक्षा आवश्यक थी। सत्य संकल्प कभी डिगता नहीं। पार्वती जी मुस्कुराई। पर स्वामी, आपने भी तो मेरी परीक्षा ली थी। आपने समझाया था कि शिव तो विरक्त है, योगी है। पार्वती जी बोली, माता मैना तो आपको देखकर घबरा ही गई थी और कुछ समय बाद तो बेहोश भी हो गई थी। शिवजी मुस्कुराए और तब श्री विष्णु ने उन्हें समझाया कि तत्व को देखना चाहिए, रूप को नहीं। तो मित्रों, हिमालय की पावन भूमि पर यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ। मान्यता है कि यह विवाह त्रियोगी नारायण नामक स्थान पर हुआ, जिसका नाम 3 युगों सत्य, त्रेता और द्वापर से जल रही अखंड धूनी के कारण पड़ा। कहा जाता है कि शिव पार्वती का विवाह उसी पवित्र अग्नि के साक्षी में संपन्न हुआ था। आज भी वहाँ एक अखंड अग्नि कुंड विद्यमान है, जिसे उसी विवाह की पावन अग्नि माना जाता है। त्रि अर्थात 3, युगी अर्थात युग और नारायण अर्थात भगवान श्री विष्णु। इस दिव्य विवाह में भगवान विष्णु ने पार्वती जी के भाई की भूमिका निभाते हुए कन्यादान किया था और ब्रह्मा जी ने स्वयं वेद मंत्रों का उच्चारण किया था। यह तो थी शिव और पार्वती की विवाह की बात। अब वापस आते हैं उनकी वार्ता पर। शिव ने पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी, वह केवल विवाह नहीं था, वह संतुलन का प्रारंभ था। पार्वती जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और आज भी जब हम इस नंदी पर साथ बैठे हैं तो वही संतुलन सृष्टि को गति देता है। तब से सजा वह मंगल क्षण, देवों ने गाया शुभ वंदन। नंदी साक्षी, अग्नि साक्षी, दीप्त हुआ सारा गगन। शिव संग शक्ति जब साथ हुई, स्थिर हुआ सृष्टि का विधान। जो श्रद्धा से यह कथा सुने, भर जाए उसके जीवन में प्रकाश महान। यदि आपको यह कथा और कला का संगम प्रिय लगे तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे आपको कैसी वीडियोस चाहिए उस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य रचना के साथ।